आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी है तो वो है टाइम। हर कोई इंसान टाइम मैनेजमेंट में स्ट्रगल करता है, चाहे किसी बड़ी पोस्ट पर बैठा नेता हो या फिर एक मजदूर हो। हर कोई बस यही कहता है कि टाइम नहीं है। अब कुछ लोग होते हैं कि जिनके पास आपके और मेरे जैसे दिन में 24 घंटे ही है, बट फिर भी वो सारी चीजें अचीव कर लेते हैं कि जिसकी इच्छा आपको, मुझे और हम सबको है। तो कैसे कर लेते हैं वो ये सब? क्योंकि उनकी जो हर एक मिनट है वो प्लान्ड होती है। वो किस टाइम पे खाएंगे, किस टाइम पे सोएंगे और किस टाइम पे कहाँ होंगे, सब कुछ प्लान्ड होता है। हम उनसे खुद को कंपेयर तो नहीं कर सकते, बट अपनी ट्राई तो कर सकते हैं ना कि हम भी इन 24 घंटों का पूरा यूज करें। आज हम इस वीडियो में जानते हैं ऐसी 5 हैबिट्स के बारे में कि जिसने मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किया है दिन के 2 घंटे से भी ज्यादा टाइम सेव करने में। सबसे पहली जो हैबिट है वो है वेकअप 30 मिनट्स अर्ली। यानी कि आपका जो यूजुअल वेकिंग टाइम है उससे आधा घंटा सिर्फ पहले उठिए। जैसे कि अगर आप 7 बजे उठते हैं तो आप 6:30 का अलार्म रखिए। सिर्फ 30 मिनट्स पहले उठने से आप जो काम 7:30 तक फिनिश करते थे उन सारे कामों को अब आप 7 बजे तक फिनिश कर पाएंगे। यानी कि आपका उठने का जब टाइम होगा तब तक तो आपने वो सारे काम फिनिश कर दिए होंगे। तो मुझे शुरू में थोड़ा हार्ड लगता था अर्ली उठना, बट मैंने गिव अप नहीं किया और अब जल्दी उठना, अर्ली उठना मेरी हैबिट बन चुकी है। सुबह की बात ही कुछ अलग होती है। अब मैं जैसे ही उठती हूँ मेरे घर के सारे कर्टन्स में ओपन कर देती हूँ। मुझे वो सुबह की ठंडी ठंडी हवा, वो खुशबू मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत सुकून मिलता है वो सब फील करके, वो सब देख के। मैं अपना जो मॉर्निंग का टाइम है वो मोस्टली सेल्फ डेवलपमेंट में यूज करती हूँ। उसके बाद ही किसी और काम की बारी आती है। अब अगर आप एक मॉम है तो आपके लिए जल्दी उठना और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अपने बेबी से सिर्फ 30 मिनट्स पहले उठ के आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं, थोड़ा सा मी टाइम निकाल सकते हैं। क्योंकि पूरे दिन के दौरान तो आपको वो मी टाइम मिलने से रहा। अब बिना अलार्म के उठना तो इम्पॉसिबल है, और अगर आपने अलार्म रखा, अलार्म बजा, तो आपसे पहले तो उसकी आवाज सुन के आपका बेबी उठ जाएगा। तो उसमें मुझे हेल्प कर रही है ये मेरी स्मार्ट वॉच। आप किसी भी कंपनी की कोई भी स्मार्ट वॉच या फिटनेस बैंड में थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये चीज। और ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। अब बीइंग अ मॉम, पूरे दिन में हम इतने थक जाते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि अलार्म सुनाई ही ना दे। तो अगर आप फिटनेस बैंड में या स्मार्ट वॉच में थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। मेरे साथ भी कभी कभार होता था कि मुझे अलार्म ही सुनाई नहीं दे रहा, इतनी थक जाती थी मैं। बट ये क्या है, हमारे हाथ में ही वाइब्रेट होती है। अब अगर हाथ में कोई चीज वाइब्रेट होती है तो हमें वो सबसे पहले फील होगी और मैं आराम से उठ जाती हूँ। मुझे ऐसा भी डर नहीं रहता कि अगर मुझे अलार्म सुनाई ही नहीं दिया तो मैं कैसे उठूंगी। आपको कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बाय करने की जरूरत नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एप्पल की वॉच लेनी है या किसी पर्टिकुलर ब्रांड की आपको फिटनेस बैंड लेनी है। जो भी आपके कंफर्ट में है, जो भी आपके बजट में है, आप उसका यूज कीजिए। सेकंड हैबिट जो है वो है राइट मॉर्निंग जर्नल। जैसे ही हम स्टडी फिनिश करते हैं हम लिखना ही छोड़ देते हैं। लिखना जो है वो सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं होना चाहिए। मॉर्निंग में नहाने के बाद सबसे पहला अगर कोई काम करना है तो वो है जर्नल लिखना। आप पेन पेपर यूज कर सकते हैं, आप लैपटॉप यूज कर सकते हैं, आप कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप अपने फोन में भी लिख सकते हैं। वो सब लिखिए जो आपको उस पर्टिकुलर दिन के दौरान करना है। हर एक छोटे से छोटा टास्क लिखिए। उसके साथ साथ आप अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर सकते हैं। उस दिन के दौरान कैसा फील कर रहे हैं, आप किस चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। अगर आपको फील होता है कि मेरे दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं है, तो ट्रस्ट मी, वो जो पेन पेपर है वो आपके दिल की सारी बातें सुनेगा, और वो भी आपको बिना जज किए हुए। जर्नल लिखने से आपको ये सोचने में टाइम वेस्ट ही नहीं करना है कि अब मुझे अगला टास्क क्या करना है, क्योंकि वो तो आपने अर्ली मॉर्निंग उठ के ही डिसाइड कर लिया है, प्लान कर लिया। थर्ड हैबिट है अप्लाई द 5 मिनट रूल। अगर आप किसी काम को शुरू करने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो डिसाइड कीजिए कि मैं इस काम को सिर्फ 5 मिनट करूंगा, उसके बाद मैं छोड़ दूंगी, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी ये काम, मैं सिर्फ 5 मिनट काम करने वाला हूँ। आप हैरान हो जाएंगे कि अरे यार, मैं तो सिर्फ 5 मिनट काम करने वाली थी और यहाँ पे तो 30 मिनट्स हो गए। मैं आधे घंटे से वो काम कर रही हूँ जो काम शुरू करने से पहले मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ 5 मिनट करूंगी।
क्योंकि किसी भी काम को शुरू करने में ही आपको थोड़े एफर्ट्स करने हैं, बट एक बार आपने उस काम को शुरू कर दिया, उसको फिनिश करने के बारे में आपको सोचना भी नहीं है। क्योंकि इंसान चाहे कितना भी प्रोक्रास्टिनेट करने वाला हो, कितना भी लेजी हो, किसी भी काम को बीच में छोड़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। जैसे कि आपने सोचा कि आज मैं अपना रूम अरेंज करूंगा, आपने 5 मिनट रूल अप्लाई करके उस रूम को अरेंज करना शुरू कर दिया। अब 5 मिनट में तो वो रूम अरेंज होने से रहा, बट क्योंकि आपने वो 5 मिनट रूल अप्लाई किया है, आपने काम तो शुरू कर दिया। अब आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो जो क्लीनिंग के नाम पे आपने पूरे रूम में मेस फैलाया हुआ है उसको आप ऐसे ही छोड़ दें। तो आप क्या करेंगे, आप धीरे धीरे अपना पूरा रूम अरेंज करके ही छोड़ेंगे। अब कुछ लोगों को एक ये भी हैबिट होती है, घड़ी में देखेंगे कि अरे यार अभी तो 10:50 हुए हैं, अभी मैं एक काम करती हूँ, 10 मिनट्स के लिए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ, 11 बजे मैं अपना काम शुरू करूंगी। बट अगर आपने वो 5 मिनट रूल अप्लाई किया, 5 मिनट काम करने का डिसाइड करके आपने काम शुरू कर दिया, तो आप 11 बजे तक तो इतना काम कर लेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। फोर्थ हैबिट है लिमिट योर टीवी टाइम। आप सोच रहे होंगे कि सब बोलते हैं लिमिट योर फोन टाइम, लिमिट योर स्क्रीन टाइम, अब ये आके बोल रही है लिमिट योर टीवी टाइम। एक इंसान क्या क्या चीजों पे लिमिट लगाए। आपका जो फोन टाइम है वो तो शायद आप कॉन्शियसली लिमिट में रखते होंगे, बट वो टाइम जो है फिर वो हम वेस्ट कर देते हैं टीवी पर। जैसे कि खाने बैठे हैं, टीवी देख लेंगे, थके हुए हैं, टीवी देख लेंगे, बोर हो रहे हैं, टीवी देख लेंगे। तो जितना टाइम हम फोन पे वेस्ट करते हैं वो तो है ही, उसके साथ हमने और टाइम ऐड किया, और टाइम वेस्ट किया किस पे, टीवी पे। टीवी भी देखिए बट थोड़ा प्लान्ड तरीके से। जैसे कि कोई अच्छी मूवी आई है, आप ओकेशनली अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप ज्यादा इंजॉय करेंगे और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इनडायरेक्टली टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे। अब कभी कभार कोई ऐसा कंटेंट भी होता है कि जो हमको अकेले देखना है, प्राइवेट में देखना है, उसके लिए आप ओकेशनली वीकेंड का यूज कर सकते हैं। मैं टीवी बिल्कुल नहीं देखती, हार्डली 2-3 मंथ्स में कभी कभार कोई मूवी या शो देख लेती होंगी, क्योंकि अगर मेरा टीवी ऑन हो गया तो फिर मेरा बेबी आएगा, हाथ में से रिमोट ले लेगा और बोलेगा हट जाओ, मैं ईटीवी किड्स देखूंगा। तो उसके डर से ही सही, बट मेरा जो टीवी टाइम है वो ऑलमोस्ट 0 होता है। फिफ्थ हैबिट जो है वो है टर्न ऑफ योर नोटिफिकेशंस। फोन की नोटिफिकेशंस आपको कभी भी फोकस के साथ काम नहीं करने देंगे। कई बार क्या होता है कि मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, मेरा फोन कहीं दूर पड़ा है और उसमें एक आवाज आती है टिंग, और मैं क्या करती हूँ, अपना सारा काम छोड़ के फोन हाथ में लेती हूँ और देखती हूँ क्या कि किसी पर्सन ने मेरी इंस्टा पोस्ट लाइक की है। लाइक सीरियसली, मैं अपना काम छोड़ के ये देखने गई कि ओ वाह, इस इंसान ने मेरी इंस्टा पोस्ट लाइक कर दी। फिर मैं क्या करूंगी, उस इंसान की इंस्टा प्रोफाइल चेक करूंगी, रास्ते में अगर कोई और पर्सन पहचान वाला मिल गया तो उसकी इंस्टा प्रोफाइल चेक करूंगी, और यहाँ पे मैंने वेस्ट कर दिए मोर देन 30 मिनट्स सिर्फ वो फोन नोटिफिकेशन की वजह से। तो या तो आप खुद पर कंट्रोल रखो कि मैं सिर्फ फोन नोटिफिकेशन ही चेक करूंगा और उसकी माया जाल में बिल्कुल नहीं फंसूंगा। इजी वे ये है कि आप फोन नोटिफिकेशंस को ऑफ रखो, या फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट एप्स के नोटिफिकेशन चाहिए तो उनको साइलेंट पे रखो, ताकि जब भी आप फ्री हो, जब भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो, आप आराम से बैठ के उन नोटिफिकेशंस को चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ऐसी 5 हैबिट्स देखी कि जो आपको डेली के 2 घंटे से भी ज्यादा टाइम सेव करने में हेल्प करेगी। ये हैबिट्स आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में और वक्त के साथ चलने में मदद करेगी। रिमेंबर, किसी भी चीज के लिए टाइम होता नहीं है, हमें टाइम निकालना पड़ता है, और किसी भी हैबिट को फॉर्म होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है।